हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे। अगेन मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं तो हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। अपने चार्ट्स देखेंगे, निफ्टी को समझेंगे, बैंक निफ्टी को समझेंगे और इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे जिसके अंदर एक मैसिव ब्रेकआउट है एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। ऑल्सो हमेशा की तरह इस हफ्ते का जो रनर्स अप चार्ट है वो ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जा रहा है कम्युनिटी टैब के अंदर। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, उस पर जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट में आपको दिख जाएगा वो चार्ट एंड उसमें सब चीज़ें पहले से लिखी होती हैं। अगेन गाइज, वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। अब थोड़ा सा पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बरकरार है, जो कि मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि इस जोन में हमें था कि होगी। हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है यूएस मार्केट्स, या फिर मैं कहूँगा डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अपना आई थिंक 2 डेकेड्स का हाई काट गया है। तो दैट इज़ अ बिग बिग इशू, क्योंकि पूरी दुनिया की जो रिजर्व करेंसी डॉलर है, पूरी दुनिया का जो डेट इशूड है वो डॉलर में है। तो डॉलर ही महंगा होने लगता है बाकी करेंसीज के वीज़ावी, तो फिर हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह इन सबका बर्डन आने लगता है एंड इन्फ्लेशन वगैरह भी ऊपर जाने लगती है। सो दैट बिकम्स अ बिग बिग इशू फॉर अस, दैट इज़ अ बिग वरिंग फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस मार्केट्स बिल्कुल नहीं रुक रही हैं, कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आता जा रहा है चार्ट्स के अंदर। ज़रा सी भी स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिग बिग इशू। मतलब मैं देख रहा था कि कल मार्केट्स फिर भी थोड़ा ग्रीन से में थी जब खुली एंड बंद होते होते 1% डाउन बंद हुए हैं। तो खराब लाल कैंडल्स बन रही हैं एंड अगर ये लोग इसी तरीके से टूटते रहे और इतनी बुरी तरीके से टूटते रहे, और ऑफकोर्स यूएस में तो रिसेशन है, ऑफिशियली कह नहीं रहे हैं एंड डेफिनेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिसेशन है, सबको पता है। तो अगर ये इतनी ख़राब सिचुएशन में रहता है, इंडिया मुझे लगता है डिस्कनेक्ट करके आउट परफॉर्म तो करेगा, बट इंडिया भी फिर उस हिसाब से नहीं चल पाएगा जिस हिसाब से उसको चलना चाहिए। बट फॉर सम XYZ रीज़न आई स्टिल हैव दैट फीलिंग इन मी कि कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेकआउट्स आए हैं मंथली चार्ट्स पे, कहीं ना कहीं जो हमारी रैली है वो यहाँ पे सस्टेन करती हुई मुझे लगता है कि दिखेगी हमें। एंड वी हैव सीन सो मेनी स्टॉक्स एंडिंग देयर करेक्शन। मतलब लिटरली पिछले जो 6-8 महीने की करेक्शन थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है हमें शेयर्स के अंदर। बहुत अच्छे से अपने वापस लेवल्स पे आ रहे हैं और कई सारे स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई पे ही खड़े हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसे एक बढ़िया शेयर डिस्कस करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा दे, जो आपको अच्छी रिटर्न्स ला के दे। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की ट्रेड रहेगी एक तरीके से, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर जाए, बट मैं इसको लंबे समय के लिए कैरी करना चाहूँगा बिकॉज ब्रेकआउट उस क्वांटम का है, ब्रेकआउट उस हिसाब से है। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को भी वहीं पर एंड करेंगे। तो गाइज हम अपने स्क्रीन के ऊपर है, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक बार ब्रेकआउट दिया था, कंफर्मेशन सी भी आई थी उस ब्रेकआउट की, बट फिर हम बड़ी बड़ी 2 लाल कैंडल्स मार मार के नीचे आ गए। एंड 17,400 का लेवल मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिसाइसिवली जब तक होल्ड होता है तब तक दिक्कत की बात मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, बट मेरे ख्याल से ये कल परसों में आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बेसिकली। अगर यूएस मार्केट्स इसी हिसाब से गिरते रहे तो तब हम एक कॉल लेंगे कि क्या करना है। बट हैविंग सेड दिस, ब्रॉडर मार्केट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से रैली आ रही है, तो मैं ज़बरदस्ती अब अपनी ट्रेड्स नहीं बेचना चाह रहा। इनफैक्ट वी आर मेकिंग मनी इन दोस ट्रेड्स। आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिन पहले, जब मैं बैंकिंग सेक्टर की वीडियो बनाने में लेट हो रहा था, अपने 3 जो बैंकिंग शेयर्स है उसकी वीडियो बनाने में लेट हो रहा था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि क्योंकि मैं इतना लेट होता गया इसके अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर कर देता हूँ जो अभी हमने बाय किया है। तेजस नेटवर्क था वो चार्ट, एंड वो कितना अच्छा चला है। मतलब अगर मैं चार्ट ऑफ द वीक में वो भी दे देता तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी, बट क्योंकि हम वो डिस्कस कर चुके तो वो मैं नहीं दे रहा वापस। तो ट्रेड्स हमारी चल रही हैं, पैसा हम बना रहे हैं मार्केट में, लगातार हमें ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं जो होल्ड हो रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं यही मान के चल रहा हूँ अब कि फिर ज़बरदस्ती ना बेचा जाए। अगर यहाँ पे कुछ ब्रॉडर दिक्कत लगती है तो ज़रूर कुछ करेंगे, बट फॉर सम रीज़न आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि ये यहाँ से घूम के नीचे इन लेवल्स तक आ सकता है। एंड अगर आएगा तो फिर डेफिनेटली हम बदलेंगे, हमारे चार्ट्स में सब में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो कुछ दिक्कत होगी तो वी विल एग्जिट। बट एक वो जो एक आपको पोजीशनिंग करनी होती है पोर्टफोलियो की, वो डेफिनेटली मैंने बुलिश साइड पे कर रखी है। एंड आप देख भी सकते हो कि जो हमें एक एंटिसिपेशन था ना कि सीधा सीधा जाएगा ऊपर, तो वो सीधा सीधा गया भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने भी वैसे ही किया जैसा लग रहा था, और जिस जोन में अटकना था उसी जोन में अटका भी है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं और जाके रिवर्सल दे रहा है, बिल्कुल वहीं से दे रहा है जहाँ से देना चाहिए। मैं तो चाह ही रहा था कि 18,100 के ऊपर चला जाए, क्योंकि फिर तो करेक्शन एंड ही हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी करेक्शन एंड होने की, बट वो नहीं हुआ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बस यहाँ पे ध्यान रखें
थोड़ा केयरफुल रहें, बट अगर आपको ट्रेड्स अपनी मिल रही है तो मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की डेफिनेटली करेक्शन मैं आपसे बार बार कह ही चुका हूँ कि खत्म हो चुकी है। ये आपकी जो लोअर टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही थी वो इसने वाइंड अप कर दी थी, एंड मेरे को यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती। बैंक निफ्टी के लिए आपका जो डिसाइसिव लेवल होना चाहिए वो आएगा 38,680 का, 38,700 मान लो उसे। और अगर जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है या डिसाइसिवली नहीं कट जाता, तो जैसे ये गया नीचे बट अगले दिन हरी कैंडल मार दी, तो वो फिर ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ये नीचे डोजी मारी, अगले दिन ऊपर खोल दिया, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो डिसाइसिवली जब तक ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पे नहीं लग रही। और मेरे ख्याल से आप बैंक निफ्टी के अंदर तो थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा देख ही सकते हैं निफ्टी से, क्योंकि ये पास्ट में इसने बड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो जब से हमारी रिकवरी स्टार्ट हुई है इन लेवल से, तो फिर बैंक निफ्टी ने कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। अब हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक पे। तो इस पे चलने से पहले अगेन रिमाइंडर, ब्रॉन्ज मेंबर्स, आप लोगों का चार्ट कम्युनिटी टैब में ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन बटन दबाएं और उसको एक्टिवेट करें। इस हफ्ते का जो आपका चार्ट है वो है पतंजलि फूड्स, राइट, रुचि सोया जिसका नाम होता था पहले। अब आप ये सर्किट्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये तो कंसोलिडेशन हुआ था, अमैल्गमेशन हुआ था, तो ये अलग ही स्कीम थी और फिर उसके बाद शेयर बहुत ऊपर गया था। बट उसके बाद आप देखोगे तो एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन इस चार्ट के अंदर हुआ है, राइट। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल आपका जो हाई लगा था वो जून एंड में 2020 में लगा था और उससे कंसोलिडेशन ही चल रहा है। और आपका जो एक ये वाली लाइन है जिसका मैं वेट कर रहा था एक और की कट जाए, ये भी अगेन एक कंसोलिडेशन वाली लाइन थी हमारी, बट डेफिनेटली जो स्लांटिंग लाइन आ रही है ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। दोनों लाइंस यहाँ कहीं पे मर्ज हो रही थी, इसने एक बार में खोल दी हैं एक तरीके से दोनों लाइन सब। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेशन दूंगा, ये वाली लाइन को तो ले लो आप स्टॉप लॉस, क्योंकि हम स्लांटिंग लाइन में नीचे तो जाना नहीं चाहेंगे ये, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नीचे ही करता चला जाएगा और इसमें आप फंस सकते हो, जबकि ये लाइन बहुत एक्यूरेट है, राइट। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ तक भी ये इसमें अटका है। तो लाइन एक्यूरेट तो है, उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम है इसकी, हम अपना स्टॉप लॉस इस बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इस बेसिस पे लेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे होता चला जाएगा। हो सकता है ये रीटेस्ट कर ले इसको आके, क्योंकि हमने चार्ट्स ऐसे बहुत देखे हैं जो अपनी इतनी गंदी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस को रीटेस्ट करते हैं फिर खूब चलते हैं। बट हमें ज़रूरी नहीं है ना उस पूरी जर्नी का पार्ट होना, हम बेच देंगे एक बार को, हम वापस घुस जाएंगे शेयर के अंदर, वॉच लिस्ट में तो है ही हमारे। तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि खैर इसको रीटेस्टिंग देनी चाहिए, बट आप अभी स्टॉप लॉस लेके चलें ये 1190 का। मैं ये स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ और बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ कि आपके लॉसेस ज़्यादा ना लग जाए, वैसी वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है मार्केट के अंदर। तो आप इसको लेके चलो स्टॉप लॉस। ये आपकी ट्रेंड लाइन काटी है इसने मेन, ये वाली, और ये भी काट दी है, राइट। तो ये डबल ब्रेकआउट है, मैं इनको नॉर्मली संगम ब्रेकआउट कहता हूँ, जब दो ट्रेंड लाइन से एक बार में चार्ट ले जाता है। और नॉर्मली हमने चार्ट्स में बहुत अच्छे मूवमेंट आते हुए देखे हैं। उसके बाद इसका जितना लंबा कंसोलिडेशन है, ये 6 से 12 महीने में डबल भी हो जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत लंबा है। तो मेरे ख्याल से आप इसके अंदर पोजीशनिंग ठीक कर सकते हैं। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी। शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो सकता है 8-10%, 15% यूँ ही मिल जाए किसी भी दिन। बट द थिंग इज़ कि मेरे को लग रहा है कि ये चलेगा लंबा, तो मैं थोड़ा इसको लंबे समय के हिसाब से बाई करके चलना चाह रहा हूँ और वही आप लोगों को सलाह भी दूंगा। बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू ट्रेड दिस स्टॉक। ब्रेकआउट बहुत क्लीन है, स्टॉप लॉस बहुत हमारा साफ सुथरा ठीक ठाक सा यहाँ पे है, मतलब वी हैव अ डिसेंट स्टॉप लॉस, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली हाई रहेगा जो पुराना था, बट मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे रुकने वाला। आई थिंक इट्स गोइंग टू मे बी शो यू मच हायर लेवल्स। मतलब ये अगर स्टॉक लेट से 2500 का भी हो जाए साल भर में, 1.5 साल में, तो मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। और मैं तो 6 से 18 महीने की टाइमलाइन लेके चल ही रहा हूँ इसके लिए। सो पतंजलि फूड्स लुक्स वेरी वेरी गुड। ये नीचे के सर्किट्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि इसको देखोगे तो चार्ट ढंग से समझ नहीं आएगा। एंड आप ये कंसोलिडेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी शानदार कंसोलिडेशन है। काफ़ी लोगों को नीचे यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही होगी, राइट। तो मैं इसको अगर थोड़ा ठीक से बना दूँ तो दिखेगी। एक लाइन ये हो गई हमारी जो यहाँ पे टकरा रही है बिल्कुल परफेक्टली। मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, ये देखो। और कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें तो जतन ये भी दिख रहा है, तो ये सब आपको दिख रही होंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है और इतना पीछे नहीं जाना, तो यहाँ तक तो मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा है। बट ज़रूरत नहीं है उसकी, तो फिर लाइन डिलीट ही कर रखी है। सो आप अपना बस यहाँ पे लें इसे, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, एंड यू शुड बी फाइन इन दिस स्टॉक एज वेल।
नाउ गाइस, एक अनाउंसमेंट, आज टेलीग्राम मेंबर्स के साथ हमारा मंथली डिस्कशन सेशन है। द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। तो अगर आप टेलीग्राम मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मंथली डिस्कशन सेशंस होते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, एंड आई आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। नाउ दिस थिंग इज ओपन ओनली फॉर टेलीग्राम मेंबर्स। तो अगर आप टेलीग्राम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे बताएं, आई विल बी हैप्पी टू हैव यू। एंड एज अ बोनस, जो भी नए मेंबर्स ज्वाइन इन करते हैं सैटरडे को या संडे को, उनको भी ये डिस्कशन सेशन मिलेगा, इवन दो सैटरडे को डिस्कशन सेशन नॉर्मली हम वाइंड अप कर देते हैं। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एज वेल। एंड अगेन उसके अंदर अगर आपके साथ मुझे पर्सनली 1-on-1 बैठ के भी डिस्कशन करना पड़ता है आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए, तो वो भी किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि टेलीग्राम मेंबर्स को कमिटमेंट रहेगी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए। सो दैट इज़ आई स्टार्टेड दैट। एंड जब तक टेलीग्राम मेंबरशिप एक्टिवेटेड है या एक्टिव है, विच इज़ March 31 ऑफ 2023, तब तक ये मंथली डिस्कशन सेशंस एक्टिव रहेंगे। तो डू इंक्वायर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। 5000 ही है उसकी ज्वाइनिंग फ़ी, 1 टाइम फ़ी है बस। आई विल बी हैप्पी टू हैव यू ओवर देयर। उसके साथ साथ बहुत कंटेंट और भी मिलता है, बट आई थिंक दिस इज़ यू नो वन ऑफ दोज थिंग्स विच नो वन ऑफर्स। एंड कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो आप टेलीग्राम में होने से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दैट वुड बी इट गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।